हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस a very important topic, that is the absorption spectrum and action spectrum. Okay, these are the graphical representation. These are the graphical representation of photosynthetic pigments. Okay, और इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करके देख सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कशन की थी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, वो सनलाइट में से 400 नानोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से 700 नानोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट को बोलते हैं पार, फोटो एक्टिव रेडिएशन। उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन है उसी को चलाते हैं। ओके, लेकिन हर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है सबका कैपेसिटी नहीं है कि वो टोटल जो पार का जो रेडिएशन होता है, वेवलेंथ होता है, जो 400 से 700 बहुत बड़ा वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, सबको कोई एक नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा। वो अपना डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है। हर कोई 400 से लेके 700 नानोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उनका कैपेसिटी नहीं है टोटल होल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का। उनका अलग अलग सा कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई है कि 450 से 550 में एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी से ऑब्जर्व करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट को। फॉर एग्जाम्पल, कोई है कि 600 नानोमीटर से 700 नानोमीटर में बहुत एब्जॉर्प्शन करती है उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को। ओके, तो ये जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जितने भी होते हैं, क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनॉइड्स हो, वो अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार एब्जॉर्ब करते हैं। वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि टोटल उनको 400 से लेके 700 नानोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करनी है। तो टोटल कोई है कि 400 से 450 में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, कोई है कि 550 नानोमीटर से 650 नानोमीटर तक वेवलेंथ ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती है। तो उनका जो कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन करने का जो कैपेसिटी है, वो डिफरेंट होता है। अगर इसको देख के कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितना कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है अच्छे से कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है,
उसको अगर देख के हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें, एक ग्राफ प्लॉट करें, तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे ग्राफ है, एक्स एक्सिस में वेवलेंथ ऑफ लाइट लिए हैं 400 से 700, जिसमें आता है विबग्योर। 400 में आएगा वी मतलब वायलेट, एंड सबसे लास्ट जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो प्लांट का है वो है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये जो है ये ग्राफ है, और दूसरे जो वाई एक्सिस में हम लिए हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। मतलब कौन कौन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इस ग्राफ में दिया है। ये है, देखिए ये जो है ये ग्राफ है, ये डार्क ग्रीन जो है ये है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की ग्राफ, जो कि कितना वेवलेंथ और लाइट एब्जॉर्ब करती है अच्छे से, वो है ब्लू रीजन में, और एक आता है रेड रीजन में। और ये ग्राफ है क्लोरोफिल बी का, और ये ग्राफ है कैरोटीनॉइड का। ओके, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो अपना कैपेसिटी के अनुसार डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 में से 700 में तक डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और कौन सा पिगमेंट कितना लाइट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो ये ग्राफ आता है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ में क्या आता है, क्या पढ़ेंगे कि वेवलेंथ ऑफ लाइट वर्सेस, मतलब एक्स एक्सिस में हम लेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 में से यहाँ पे 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ है पार जो है विबग्योर, यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी वेवलेंथ में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस होता है। और अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना देखने का काम किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका नाम है TW एंजेलमैन ने। TW एंजेलमैन साइंटिस्ट ने वो देखे थे कि कौन सी वेवलेंथ में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है कैसे, वो जाने थे कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, बबल्स निकला था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, एक प्लॉट करें ग्राफ कि कौन सी वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है। ओके, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ ऐसे आता है। यहाँ पे देखिए ब्लू रीजन में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुआ है, और यहाँ पे रेड रीजन में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुआ है। ओके, तो इसमें से अभी एक मतलब कंसेप्ट आता है कि इसमें से जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बेटा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, इसमें से सबसे इफिशिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके कौन ऐसी पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाता है, लाइट रिएक्शन को चलाता है अच्छे से। अगर इस ग्राफ के ऊपर रख दो, अलाइन कर दो और मैच करो,
तो ये ग्राफ जो है सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुआ है कौन कौन सा रीजन में, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। और सबसे अच्छे से कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो कि सबसे अच्छे से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो ब्लू रीजन में जो एब्जॉर्ब करती है, ब्लू रीजन में एब्जॉर्ब करती है वो है क्लोरोफिल ए, और रेड रीजन में पीक देती है। देखो रेड रीजन, रेड लाइट को सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल ए। तो इसमें पता चलता है कि यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अच्छे से हुआ है, पीक दिया है ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जितना भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार एब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, बट सबसे इफिशिएंट है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। उसके वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, हो पा रहा है। देखिए ये अलाइन जो किए हैं ग्राफ, ये अलाइनमेंट का ग्राफ है, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो सेकेंड ग्राफ है, और जो उसमें 3 ठो पिगमेंट थे उनका ग्राफ में से क्लोरोफिल ए का ग्राफ जो है ब्लू रीजन में, ये सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है ब्लू रीजन में, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि अच्छे से सबसे अच्छे से ब्लू लाइट और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे अच्छे से फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ये जनरली इसको देख के पता चलता है कि ये है जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसको मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलेंगे, और वो जो साथ में जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको बोलेंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि वो भी तो अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार वो अपना वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चलाते हैं। वो नहीं होंगे तो क्लोरोफिल ए भी कुछ नहीं कर पाएगा, एक्सेसरी पिगमेंट्स उसको हेल्प के लिए चाहिए। ठीक है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और फिर एक टॉपिक आता है आपका फोटो सिस्टम आता है। ठीक है, फोटो सिस्टम ये भी कॉन्सेप्ट, मतलब ये अगर आप समझ लो तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन है वो आप समझो, समझ लिए। ये इसमें टोटल मतलब सब कुछ है, फोटो सिस्टम में के अंडर आएगा सब। ठीक है, फोटो, लेट अस डिस्कस अबाउट द फोटो सिस्टम। ओके, फर्स्ट वी हैव टू नो द पिगमेंट सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि रिएक्शन सेंटर कौन है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसको बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स किसको बोलते हैं, पिगमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है फोटो सिस्टम। अगर हम एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की बात करें, एक मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं, ये थिकनेस है, ये सिंगल मेम्ब्रेन। थाइलाकोइड्स आर सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, ये एक उसका थिकनेस है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ये मेम्ब्रेन है तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, और इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर एक थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन को देखेंगे तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है उसमें से उसी के अंदर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, वो एम्बेडेड होके प्रेजेंट रहते हैं। और जो ग्रुप्स बनाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो ग्रुप बना के प्रेजेंट रहते हैं उसमें आता है जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल ए है, और एक्सेसरी पिगमेंट्स जो कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है, ये सब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और उसको बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, that is named as the main photosynthetic pigment,
एंड उसके चारों तरफ उसके आसपास में जो क्लोरोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं बहुत सारे, उसी ग्रुप को बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ क्लोरोफिल अभी बात करेंगे। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल ए है, और एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। इनका रोल क्या है? क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का रोल क्या है? जो कि लाइट रिएक्शन को चलाती है। और इनका रोल क्या है? जो कि अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब करती हैं और फाइनली ट्रांसफर कर देती हैं अपना लाइट रिएक्शन को क्लोरोफिल ए के पास, और फिर क्लोरोफिल ए अपना काम करता है, लाइट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होती है उसको चलाता है। ठीक है, इतना बस इस वीडियो में मैं इतना डिस्कशन कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड फोटो सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है। फोटोसिंथेसिस बहुत कंसेप्चुअल, मतलब एक एक हर सेंटेंस में, हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है। आता तो नहीं है, आता तो सिर्फ 2 या 3 आता है नीट एग्जाम के लिए। ठीक है।